प्रथम ऋषभ जिने धारण करी, सनमति चरम जिने विघ्न हरण मंगल करन, भव तम दुरित दिने। वाणी जिन मुख ते खिली, अक्षर पद में विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गण धर गुण धर सकल, प्रचुर परम परयो। व्रत तप धर तनु नर, बंदो ब्रश शिरोमणि। व्रत तप धर तनु नर, बंदो ब्रश शिरोमणि। त्रिभुवन तिलयं देवं, वंदे तातिभुवनेन्द्र परिपूज्यं। ओच्छं मनुपेहाओ, भव्य जनार्दन जननीनो। त्रिभुवन तिलक क्षत्रिय देव श्री अरहंत को, करे नमन अनुपेक्षाई। भाव को सुख करे। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत धर्मानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है और इसमें 10 धर्मों के वर्णन के उपरांत अब यहाँ निशंकित आदि 8 अंगों की चर्चा आचार्य देव कर रहे हैं। इसमें अपने अंतिम प्रभावना गुण की चर्चा बची है। वात्सल्य तक की चर्चा कल अपनी हुई थी। गाथा नंबर 421 है, पेज नंबर 198, 198 नंबर का पेज है। चार से 21 नंबर का। अब प्रभावना गुण को कहते हैं। जो 10 भेयम धम्मम, जो 10 भेयम धम्मम, भव जनाणं पयासदे विमलम्। भव जनानं पयासदे विमलम्। अपाणं पिपयासदि, अपाणं पिपयासदि। नाणेन पहावणा तस्य, नानेन पहावणा तस्य। जो 10 भेयं धम्मं, भव जनाणं पयासदे विमलम्। जो 10 भेयं धम्मं, भव जनानं पयासदे विमलम्। अपाणं पिपयासदि, नाणेन पहावणा तस्य। अपाणं पिपयासदि, नानेन पहावणा तस्य। जो यानी जो जीव, अनिर्दिष्ट जीव 10 भेयम धम्मम, 10 भेद रूप जो धर्म है, भव्य जनानम पयासदे विमलम, वो भव्य जीवों को भव्य जीवों के लिए पयासदे यानी प्रकाशित करता है, प्रभावना करता है, प्रकाशित करता है, प्रकट करता है। विमलम, विमलम मतलब निर्मल, निर्मल यानी दोष से रहित, किसी वो ख्याति लाभ पूजा की भय की इस भावना से रहित। और जो विशुद्ध जो 10 धर्म है उनको अपने विशुद्ध भावों से
अन्य जीव भव्य जीवों के सामने प्रकट करते हैं, प्रकाशित करते हैं। और अपाणम पिय पयासदी, और अपने को भी वो प्रकाशित करता है। किससे? 10 भेयम धम्मम, अपने को भी 10 धर्मों से प्रकाशित करता है, यानी अपने में भी वो 10 धर्म धारण करता है, और दूसरे को भी वो भव्य जीवों को 10 धर्म धारण कराने में निमित्त बनता है। नानेन यानी अपने ज्ञान के माध्यम से, पहावना तस्य, तस्य यानी उसके, पहावना यानी प्रभावना गुण होता है, उसके प्रभावना सच्ची होती है। किसके प्रभावना सच्ची होती है? दोनों बातें की, अपने को भी और दूसरे को भी, तब प्रभावना। तो पहले क्या होगा? हाँ, स्वयं प्रभावित होगा उस धर्म से, तब तो दूसरे को प्रभावित कर पाएगा। स्वयं ही प्रभावित नहीं है, खुद को ही कंफ्यूजन है, तो दूसरे को क्या, तो बोलने में दम आएगा क्या? तो जिस चीज में अपन खुद पक्के हो ना, अपन ने कोई चीज यूज ली हो और मतलब अपन ने उसका अनुभव किया हो, तो बोलने में दम आता है। किसी को मतलब ऐसे दम से कह सकते हैं, दम समझ रहे ना, लाइक हाँ, हाँ कॉन्फिडेंस से, अधिकार से उसको कह सकते हैं। अब खुद को ही कंफ्यूजन है, खुद को ही लगता है पता नहीं, हमने यूज तो लिया है लेकिन असर कर रहा है नहीं कर रहा है, थोड़ा ऐसा है, तो फिर बोलने में उतना ताकत वो नहीं रहता है, उतना कॉन्फिडेंस नहीं, दम नहीं रहता बोलने में, तो वो प्रभाव भी क्या पड़ेगा। तो ऐसे ही वो धर्म खुद धारण करेगा, खुद उससे प्रभावित हुआ है, और प्रभावित हुआ है मतलब वो धारण किया है, तो ये अपने प्रभाव आया, तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही प्रभावना होती है। आराधक ही सच्चा प्रभावक होता है, जो आराधना करता है उसके जीवन से अपने आप ही प्रभावना होती है, बोले चाहे ना बोले, बोलने की जरूरत ही नहीं। मुनिराज अपनी आराधना करते हैं तो अपने आप ही, भले वो उपदेश दे या नहीं दे, अपने आप ही जीव प्रभावित होते हैं। ये शायद सम्यक दर्शन के लिए और तीर्थंकर प्रकृति के बंद के लिए कहते हैं केवली शुभ केवली का पादमूल, वो प्रभाव पड़ता है, वो विशुद्धि अपने आप बनती है, भले ही वो उपदेश दे रहे हो चाहे ना दे रहे हो। उसमें ऐसा नहीं कहा कि सातिशय केवली का पादमूल बोलते हुए केवली का ही पादमूल, ऐसा नहीं कहा, केवली का पादमूल कहा है। मुख केवली होंगे तो उनके पादमूल में होगा कि नहीं होगा? शायद सम्यक दर्शन कोई मुख केवली हो सकता है, वो मतलब उनको देख के विशुद्धि बनती अपने आप ही। तो ऐसे ही जो कोई आराधक है, उसको, आराधक को देख के जीवों को अपने आप विशुद्धि बनती है, वो अपने आप ही प्रभावना उससे हो रही है। और फिर बाहर में प्रभावना के अनेक अनेक उपाय हैं, अनेक अनेक तरीके हैं, वो तो होते ही हैं। अभी मैं कह रही हूँ, विद्यार्थी मिले जा रहे थे तो बाहर, तो पैर छूने लगे, तो भी क्या करेंगे, अब यहाँ से निकल के क्या करेंगे? कि तत्व का प्रचार खाली बाहर में प्रचार नहीं करते रहना, पहले स्वयं की आराधना करना, अपनी आराधना भी, और फिर बाहर में अभी सीखा है, करा है, शास्त्री विद्वान हुए हैं, तो बाहर में लोगों को भी लाभ मिले, वो भी प्रभावना, वो भी एक कर्तव्य भी कहो और जिम्मेदारी वो भी है। लेकिन उससे पहले मतलब ऐसा ना हो कि बस बाहर की प्रभावना में लगे रहें और अपना कोरा ही रह गया खुद, ऐसा ना हो जाए। तो पहले अपना हित देखना, भी दया वाली बात है ना, दया करो पहले अपने पर, तो पहले अपना हित देखना, और फिर अपने हित के साथ साथ दूसरों का भी ऐसा योग्य, ऐसा हो, अपने में ऐसी शैली हो, लोग अपने से कुछ प्रभावित होते हो, तो ठीक है, वो भी करना, दोनों काम करना। एक अन्य अर्थ पढ़ते हैं। जो सम्यक दृष्टि 10 भेद रूप धर्म को भव्य जीवों के निकट अपने ज्ञान से निर्मल प्रकट करे, तथा अपनी आत्मा को 10 प्रकार के धर्म से प्रकाशित करे, उसके प्रभावना गुण होता है। गाथा और पद्य अनुवाद पढ़ते हैं। जो 10 भेयम धम्मम भवजनानं पयासदे विमलम् आत्मानं पिपयासदि नाणेन पावनं तस्य
जो भव्य जीवों में प्रकाशित करे 10 विध धर्म को, निज ज्ञान से निज को प्रकाशे, प्रभावना उस भव्य को। भावार्थ, धर्म को विख्यात करना प्रभावना गुण है। प्रभावना मतलब क्या है? तो प्रभावना शब्द बना है ना, प्रभावना प्रभावित, प्रकृष्ट भावना, एक तो ऐसा अर्थ ले सकते हैं, और प्रभाव से प्रभावना बना है। वास्तव में प्रभाव शब्द में ना प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय समझते हैं, शब्दों के आगे लगते हैं पीछे लगते हैं, ऐसा। तो वो ना प्रत्यय लगाया, उसमें शब्द है प्रभाव। हाँ, तो ना लगा दिया तो प्रभावना बनी है। तो प्रभाव पड़े किस पर? पहले स्वयं प्रभाव, स्वयं पर प्रभाव हो, तो फिर सामने वाले पर प्रभाव, तो दूसरों पर हमारा प्रभाव पड़े। तो वो प्रभाव खाली जोर जोर से गान मंजीरा बजाने से कि नृत्य गान करने, उसी से नहीं, उससे भी पड़ता है, वो एक अलग तरीका है। लेकिन वास्तव में यदि जीवन में धर्म उतरा हुआ होता है, आपकी जो समझ लो, ये जो 5 समितियां कही है ना, कि आपका बोलना चालना, उठना बैठना, ये किस प्रकार का है, उससे ही अपने आप लोग प्रभावित होते हैं। वो है असली प्रभावना। और धर्म जीवन में उतरा होता है तो दिखता है, तो प्रभाव अपने आप ही पड़ता है। और खाली कोरी करो तो उसका उतना असर नहीं होता है। किसी की होनार हो जाए वो ठीक है, पर इतना वो कार्यकारी नहीं होता। तो धर्म को विख्यात करना, धर्म को विख्यात कैसे करें? कि धर्म को जीवन में उतारो तो वो अपने आप विख्यात होगा, क्योंकि धर्म धार्मिक के बिना नहीं रहता है, तो वो अपने जीवन में उतरेगा तो विख्यात होगा। तो धर्म को विख्यात करना प्रभावना गुण है। इसलिए उपदेश आदि से तो दूसरों में धर्म को प्रकट करे, और अपनी आत्मा को 10 प्रकार का धर्म अंगीकार कर कर्म कलंक से रहित करके प्रकट करे, उसके प्रभावना गुण होता है। दूसरे को किस प्रकार से करे? कि अपने जीवन से, और फिर योग्य दिखे, कोई भव्य, इसलिए भव्य जीव कहा है। हर किसी को उपदेश नहीं देने बैठ करना, जो भव्य हो यानी पात्र हो, उसी को उपदेश दिया जाता है। पात्र में ही उत्तम वस्तु डाली जाती है, पात्र देखा जाता है कैसा है। पात्र क्या, आपने को बहुत वजनदार चीज डाली ना थैली में, वो थैली एकदम पतली प्लास्टिक की ऐसी हो, जो उसको वजन को झेल ही नहीं पाए। इतना बड़ा मान लो तरबूज डालना हो इतना बड़ा तरबूज डालना हो 5-7 किलो का, और वो पतली सी इतनी सी थैली निकल जाएगा, वो उसको झेल नहीं पाएगा। नीचे निकल जाएगा वो तो ठीक है, और वो फूट जाएगा, काम फैल जाएगा। मतलब वो दुष्ट व्यक्ति जिसमें पात्रता नहीं है, उसको उपदेश दिया, वो फूट जाएगा, बिखर जाएगा, वो उल्टा आप पे प्रकोप करेगा, तो उसको समेटना और मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पात्रता देखकर ही उपदेश दिया जाता है। किसी से भी हमको ऐसा लगता है हम थोड़ा सा सीख गए तो किसी को भी उपदेश देने लग जाए, ऐसा नहीं। योग्यता देखकर, पात्रता देखकर, मंद कषाई देखकर ही सामने वाले को कुछ कहना है। और कुछ कहकर कुछ कहा और फिर उसका रेस्पॉन्स कैसा आ रहा है, तो आगे कुछ और कहना, नहीं तो चुप हो जाना। जबरदस्ती नहीं है कि नहीं हमको प्रभावना करनी है, कि हो जाएगी। जिसकी होनहार भली होती है वो प्रभावित हो जाता है। इस प्रकार से ये प्रभावना गुण की चर्चा यहाँ पर हुई है। आगे अगली गाथा 422 नंबर। जिण सासन माहपम जय शासन महापम बहुविध जुत्ती जो पयासे दी, बहुवे जुते जो पयासे दी तह तिव्येण तवेण तयतिर्वेण तवेय पहावणा निर्मला तस् भावना निर्मला तस्य जिण सासन माहपम बहुविध
युक्ति जो प्रयासे दी। जिन शासन महापम भव्य ज्योति जो प्रयासे दी। तहते वेण तवेण य भावना निर्मला तस्। बाबू प्रभावना के तरीके बता रहे किस प्रकार से प्रभावना होती है। तो जिन शासन महात्म, जिन शासन के, जैन शासन के महात्म, महात्म्य को, उसकी महिमा को, जिन शासन की महिमा को बहुविध जुक्ति ही, बहु यानी अनेक, विध यानी प्रकार, अनेक प्रकार की, जुक्ति ही यानी युक्तियों के माध्यम से, यानी अनेक तरीकों से, अनेक प्रकार से, जो पयासेदी, जो जीव पयासेदी प्रकाशित करता है, प्रभावित करता है, प्रभावना करता है। तह तिव्वेण तवेण यह, कैसे करता है कि अनेक प्रकार के, तिव्वेण यानी तीव्र, बहुत तीव्र यानी उत्कृष्ट, तवेण यानी तप के माध्यम से, पहावना निम्मला तस्य, पहावना यानी प्रभावना, निम्मला यानी निर्मल, तस्य यानी उसके, उसके निर्मल प्रभावना होती है। अभी बहुविही युक्ति ही का अर्थ यहाँ पे इसमें कर दिया अन्वयार्थ में, पढ़ते अन्वयार्थ। जो सम्यक दृष्टि पुरुष अपने ज्ञान के बल से अनेक प्रकार की युक्तियों से, अभी इसमें ज्ञान शब्द तो आया नहीं, लेकिन वो बहुविही युक्ति ही कहा ना, तो युक्तियां क्या है, युक्ति कैसे आएगी, ज्ञान से आएगी। तो अपने ज्ञान के बल से अनेक प्रकार की युक्तियों से वादियों का निराकरण कर तथा न्याय, व्याकरण, छंद, अलंकार, साहित्य, विद्या से उपदेश व शास्त्रों की रचना कर। ये है अनेक प्रकार की, मतलब युक्तियों, युक्तियां मुख्य रूप से कहाँ काम आती हैं। युक्ति का मतलब है, वैसे युक्ति का अर्थ है तर्क वितर्क। तो वो अन्य मतों के सामने, वो ये प्रभावना गुण अन्य मतों के सामने कि हम उनको चुप कर दे। वादित्व रिद्धि थी, तो उनके आगे कोई टिकता नहीं है। वाद विवाद करने कोई आ जाए तो सबको चुप कर दे। इंद्र भी आ जाए ना, तो वो भी उनसे हार जाए। तो ऐसे ही अगर हमको तर्क वितर्क में ये निपुणता है, तो अनेक प्रकार की युक्तियों के माध्यम से अन्य मतों के सामने भी धर्म की प्रभावना करे। ये और ये नहीं है, न्याय, व्याकरण, छंद, अलंकार ये सब आता है, तो उनके माध्यम से उपदेश दे। जो भी जितना जैसा भी ज्ञान है, तो उपदेश के माध्यम से प्रभावना करे। अथवा उपदेश देने की कला नहीं है। देखो, उपदेश भी, अगर शास्त्रों का ज्ञान बहुत है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति प्रभावना, मतलब वाणी के माध्यम से कर ही पाएगा, जरूरी नहीं है। क्योंकि ज्ञान तो हो, लेकिन वो बोलने की एक कला जिससे लोग आकर्षित होते हो, वो भी साथ में हो। तो शैली, मतलब अगर ऐसी है, ठंडी ठंडी है, तो लोगों को ज्यादा आकर्षित नहीं कर पाए, तो वो उस हिसाब से बाहर में तत्संबंधी उतनी प्रभावना नहीं कर पाता है। लेकिन किसी की लेखन कला बहुत अच्छी हो, बोल नहीं पाता हो उस तरह से, क्योंकि बोलने में तो वो चलता है कि थोड़ा लच्छेदार भाषा हो, कुछ इस तरह की हो, ऐसा, तो उसकी ज्यादा, मतलब लोग प्रभावित हो पाते हैं। सही भी है, मतलब लोगों को बोरिंग ना लगे तो वो आकर्षित होते हैं ऐसा। पर लिखने में अच्छा हो, तो कह रहे हैं शास्त्रों की रचना करें। अगर लिखने में अच्छा लिखते हैं तो ये नहीं सोचे कि शास्त्र, अगर आप लिख सकते हैं तो लिखें। क्योंकि टोडरमल जी साहब ने कहा है, इतने इतने आप देखो, षट खंडागम जो लिखा गया, उस पे कितनी टीका है। तो वो एक आचार्य सोचते एक तो टीका है, मैं क्यों लिखूं। वीर सेनाचार्य सोचते वीर सेनाचार्य से पहले इतनी टीकाएं लिखी गई, बहुत सारी। कुंद कुंदाचार्य ने लिखी, समंत भद्राचार्य ने लिखी, और श्याम कुंड है, तुम्बलूर है, बहुत सारी टीकाएं उससे पहले लिखी गई थी। लेकिन जिन्होंने भी पहले लिखी होगी, उसके बाद दूसरी भी लिखी गई, तीसरी भी लिखी गई। यदि वो सोचते हैं कि एक तो है, क्यों लिखें। नहीं, हमको अपने भाव आ रहे हैं, हम, हमारी अपनी स्टाइल है समझाने की, तो किसको क्या जमे। और फिर वीर सेनाचार्य तो कितने बाद में हुए,
फिर उन्होंने लिखी, तो वो सारी समझ लो, जब वीर सेनाचार्य की आई धवला टीका, तो वो सारी लुप्त प्राय हो गई, क्योंकि ये समझ लो प्रसिद्ध हो गई, क्योंकि ये सरल, कंपैरेटिवली सरल है, विस्तृत है, पूरा खुलासा उसमें दिया गया है। तो और सारी अब लोग जानते ही नहीं कि और भी टीका थी, वो कहीं ना कहीं, कहीं कन्नड़ में और वो गोले गोले जलेबी में कहीं रखी होंगी, दक्षिण के किसी मंदिरों में। अब ना पढ़ने वाले बचे हैं ना कुछ, तो रखी होंगी सब, कुंदाचार्य की भी और समंतभद्राचार्य की भी, लेकिन ऐसा है। तो मतलब अभी जैसे आधुनिक तकनीक आ गई, ये सारी टेक्निक्स, कि अभी पीपीटी वगैरह का सिस्टम हो गया, तो जिसको ये आता है वो ये बनाए, अब लोग इससे इम्प्रेस होते हैं। अभी बाल बोध वगैरह भी अपनी ये वो करने की, हाँ वो चल रही है, सब कर रहे हैं, इस पे आती नहीं। जो बाल बोध है उसको, उसमें अब आजकल क्या हो गया, स्कूलों में जो पढ़ाई का तरीका हो गया है, एक्टिविटी चाहिए। अब ऐसे थ्योरी से नहीं चलता है, अब आपको खेल खेल में सिखाना है बच्चों को, इस तरह से बात वही सिखानी है। तो उसके लिए अब उसको थोड़ा वो रिफॉर्म कर रहे हैं कि कुछ एक्टिविटीज वगैरह इस तरह की डालें, प्रैक्टिकल। अभी जैसे ये चलता है अपना पिंकी वाला चलता है ना, और हमने परमागम ऑनर्स वगैरह, प्रैक्टिकल जैनिज्म, तो वो जो वो क्वेश्चंस वगैरह वो ऐसे नहीं देंगे अपने सीधे सीधे, उनके 85 भेद बता दो, ऐसा सीधे सीधे, मतलब वो कुछ ना कुछ सिद्धांत से, ऐसी परिस्थिति आ जाएगी तो आप कौन से सिद्धांत यूज लोगे, क्या करोगे, मतलब क्वेश्चन, मतलब आजकल क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इसी तरह से प्रभावित होते हैं। तो जिसमें जो कला है उसमें वो कला है तो वो करे, जिसको इस तरह का दिमाग चलता है, जिसका बोलने की कला है वो बोल के करे, जिसको ड्राइंग वगैरह से चलता है वो ऐसे है। अब ये लोग, इन्होंने ये सीखे, अमन जी हैं, अपने विक्रांत जी हैं, उन्होंने ये ऐप सीखा है, ये 3D। तो ये अपने 3 लोग के चित्र वगैरह, ये जो जैन डिजिटल पे जो आप लोग वीडियो बताते रहते हैं, उन्होंने भी वो सीख के बनाया, मतलब ये प्रभावना का तरीका है। तो जो जिसमें कर सकता है, कुछ है अपने, तो उन्होंने इस तरह के वो ऐप वगैरह बना दिए हैं, एक जिन्स पर करके है, और भी एक आदमी मुझे नाम याद नहीं है। तो आप उसमें डालो, अब वो जिन स्वर में तो आपको जो ग्रंथ चाहिए, जो भजन चाहिए, वो सब मिल जाता है, आप डालो बस, नाम लिखो, कुछ भी निकल के आ जाता है। और भी इसी तरह आप एक शब्द लिख दो, आपको बादल शब्द आप उसमें लिखा, आपका नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, अ, उसमें आप बादल शब्द लिख दो, तो जैन क्वांटम करके है, जैन क्वांटम करके एक ऐप है। तो मतलब कोई भी शब्द, मैं तो उदाहरण दे रही हूँ, तो आपने वो शब्द उसमें लिखा, तो जिस जिस ग्रंथ में जिस जिस पेज पे वो शब्द होगा, बहुत सारे ग्रंथ निकल के आ जाएंगे। और वो कोई श्वेतांबरों में भी किया होगा तो वो श्वेतांबर वाले भी आ जाएंगे। फिर आपको जो देखना है उस वो पेज आप क्लिक कर लो, उसके आगे पीछे का पेज भी आ जाएगा, मतलब काफी चीजें मतलब ये हो गई हैं। अरे मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों को, मतलब मेरे को भी ये बच्चों ने ही बताया कि ऐसे कर लिया करो आप। मैं बोलती थी तुम तुरंत निकाल के बता देते 1 मिनट में ही, ग्रंथ का पेज, इतने सारे ग्रंथ पढ़े हैं क्या, हमने नहीं पढ़े, तुम लोग कैसे करते हो। तो बोले ये तरीका है। तो कहीं अपने हो कहीं अटक रहे हो तो ऐसा, जैसे अब ये सिद्धांत कोश वगैरह भी ग्रंथ हैं, ये सब ऐसे हो गए, अब सब डिजिटल में चलता है ना, तुरंत तुरंत निकाल लेते हैं, ये सब सब डिजिटल में हो गया है। ये इन ग्रंथों की अपनी वो है, अपने को ऐसे पढ़ना है तो हम इससे नहीं पढ़ सकते, हमको लिखना भी है, अपना मार्क भी करना है। हाँ, आंखों पे भी जोर पड़ता है, वो तो है ही, लेकिन हमको अपना अंडरलाइन करना होता है, कुछ करना होता है, कुछ लिखना भी होता है, तो वो उसकी है। लेकिन ऐसे हमको और कुछ कुछ चीजें देखनी करनी हो, तो ये सब काफी, मतलब इस समय तो अच्छा, प्रभावना के लिए बहुत अच्छा काल है, यदि करना चाहें और जिसको जो आता है, तो वो इस क्षेत्र में अभी जैन कोश जो वो है वेबसाइट, उसमें बहुत, हाँ, पूरे पूरे ग्रंथ उन्होंने ऐसे डाल दिए, पद्म पुराण डाल दिया है इस तरह से, सर्ग वाइज, आपको जो सर्ग चाहिए ऐसे क्लिक करो, रत्न शावकाचार्य भी काम कर रहे हैं, और भी तो उसमें वो पिक्चर्स वगैरह हैं। तो हम लोग भी जुड़े हैं उससे, भी जो जो जिस तरह से हेल्प कर सके वो करे। तो अपने से तो और ज्यादा कुछ आता नहीं, हम तो अशुद्धियां कुछ होती हैं वो बता देते थे कि भाई यहाँ ये टाइपिंग में अशुद्धियां वगैरह हो जाती है ना, तो वो सब, बाकी कुछ लोगों को वो उसमें चित्र कैसे डाल देना है, क्या करना है, सब तरह की चीजें उसमें बहुत लोग जुड़े हुए हैं।
मतलब कैसे भी करके अपन कर सकते हैं ऐसे ऐसे काम जो भी है। ये यहाँ प्रभावना का तो ये युक्ति शब्द से मैंने बताया कि ये सब भी ये जो हमको आ रहा है ना, ये जो भी काम ये समझ लो, ये डिजिटल वाले जो भी काम आ रहे हैं, ये भी युक्ति है ना, तरीका है कैसे कर सकते हैं। जैसे बोलिए आशा। ऐसे आजकल के बच्चों में एक वो बहुत रील्स का बहुत चलन है। रील्स। रील्स देखते हैं ना बच्चे, रील्स बनती है, तो उनमें क्या ये सारे ये जो फैमिली वाले छोटे छोटे एपिसोड चलते हैं, उसमें जैसे धर्म वाले एपिसोड चले ना, उनकी रील बने कि आप मंदिर गए, आपने क्या किया, हाँ वो तो क्यों किया, वो हो रील। जाएगा, करेंगे। मतलब कुछ लोग अब ये अपने में से जिनको ये आता हो, अपने बच्चे हो, उनको थोड़ा मतलब जो धार्मिक है वो तो कर ही रहे हैं। और भाई भी जैसे जैसे पहले फैमिली है, अच्युत कान्त जी की चलती थी वो कहानियां 3-3 मिनट की, तो हाँ, वो भी मतलब लोगों को तो अट्रैक्ट जैसे करती थी। उसको फेम मतलब दो चार लोग एक्टर टाइप बन के उसकी रील्स प्रैक्टिकल डलती है कि ऐसे मंदिर गए, ये हुआ, आपको ऐसे इस तरह की, तो उनमें है ना फिर वो थोड़ा संस्कार पड़ता है। उनका बहुत शौक है करते आज के बच्चों करते को। हैं और होंगे भी। अपने को नॉलेज नहीं है, अपन सर्च करें ना जैसे, तो होंगे भी, डले भी होंगे, पर उस अपने तरह को की मतलब उस तरह की बननी चाहिए, जो कि रोज ये इतनी फालतू आती है ना, उनकी बजाय वो रील्स आए ना, सही तो बात है। वो देखें बच्चे। जो भी कोई सुने करे, और जो जो जिस तरह से भी जिसको जो ज्ञान हो, उसको अपने धर्म के प्रचार प्रसार आज के बारे आजकल तो में करें। ये खुद ही सब लोग अपने अपने जैसे रील्स बना बना के डालते रहते हैं, वीडियो इसमें डालते रहते हैं, रील्स बना बना के। उस तरह अपने धर्म की रील्स अपने बने भी, तो वो अपने डाले। वही मैं कह रही हूँ, अपने भी कई डली हुई हैं, पर लोगों को नॉलेज नहीं है। वो सर्च करें कुछ तो मिल जाए। बहुत लोगों ने डाली है इस तरह की, डली हुई भी होंगी, लेकिन वो थोड़ा लेकिन नॉलेज की उनका बात हो इतना जाती है। इतना प्रचार नहीं है, आती नहीं है, उसमें निकलती वही नहीं। वही वही बात है। तो आप जैसे पता लगता है तो एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं, हम फालतू की चीजें फॉरवर्ड करते हैं, उसके बजाय हाँ, ये थोड़ा हाँ। फॉरवर्ड किया करें। देखिए, तो जो सम्यक दृष्टि पुरुष अपने ज्ञान के बल से अनेक प्रकार की युक्तियों से वादियों का निराकरण कर, अभी युक्ति शब्द में मतलब जो भी तरीका हो सकता है वो सब युक्ति है। अभी जैसे इस तरह के मंदिर बन रहे हो, 3 लोग का पूरा वहाँ बड़ा गांव में वो बना है, कहीं कहीं जम्बूद्वीप बनता है, कहीं नंदीश्वर, ये भी एक प्रभावना का, जिसको ये इतना ज्ञान है और उस तरह से वो बना है, वो भी युक्ति है। वादियों का निराकरण कर तथा न्याय व्याकरण छंद अलंकार साहित्य विद्या से उपदेश व शास्त्रों की रचना कर तथा अनेक अतिशय चमत्कार पूजा प्रतिष्ठा, ये भी प्रभावना का टाइप है कि विधान आयोजन हो रहे हैं, प्रतिष्ठा पंचकर्म प्रतिष्ठा हो रही है, वेदी प्रतिष्ठा हो रही है, उससे भी, उससे अन्यमति प्रभावित होते हैं, अपने भी प्रभावित होते हैं, अन्यमति भी बहुत प्रभावित होते हैं। जो कुछ ऐसा कार्यक्रम होता है ना, बड़ा कार्यक्रम हो, बड़े लेवल वाला पंचकर्म वगैरह, तो पूरे पूरे शहर में होर्डिंग्स वगैरह लगते हैं। पहले तो वो सब, पहले जब यहाँ का पंचकर्म अपना पहले हुआ था ना 90-91 में, कब, नहीं नहीं, यहाँ स्टेडियम में हुआ था पहले त्रिमूर्ति का ही, तब उस समय तो ऐसी थी कि लाउड स्पीकर लग जाते थे पूरे रोड पे। अब तो नहीं है, शायद अलाउ नहीं रहता। जैसे दिवाली के दिनों में नहीं जब बजते रहते हैं एडवर्टाइजमेंट वगैरह, ऐसे वो जो कार्यक्रम हो रहा है, तो थोड़ा काफी एरिया में, आसपास के एरिया में, वो भोंपू वाले से नहीं होते, वो लगा देते थे। और जहाँ कार्यक्रम चल रहा है बाहर तक सारे, तो वो सब प्रभावित होते हैं उससे, अन्यमति भी। और तपादि से महान तपस्करण दुर्धर तप किया, ये जो अपने तेला है 10 लक्षण के उपास है, 1 महीने के उपास है, इसीलिए उसके जो जुलूस वगैरह निकालने की जो पद्धति है वो प्रभावना का तरीका है। महावीर जयंती का जुलूस, यद्यपि अपन उसकी काफी वो करते हैं कि उसमें ये सब गलत हो रहा है, लेकिन और लोग कि भाई हाँ ये इनकी इतना जैन समुदाय है इस तरह से, वो प्रभावना का तरीका। तो ये जिन शासन के महात्म्य को प्रकट करे उसके प्रभावना गुण निर्मल होता है। भावार्थ भी पढ़ लेते हैं। यह प्रभावना गुण बड़ा गुण है, इससे अनेकानेक जीवों के धर्म की रुचि श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, इसलिए सम्यक दृष्टि पुरुषों के अवश्य होता है। ये सम्यक दृष्टि, उसके प्रभावना गुण अवश्य होता है। और मतलब
जो नवदेव जिन मतलब ये है जिन धर्म, जिन प्रतिमा, जिन बिंब, ये सभी प्रभावना करते हैं। एक जिन बिंब से कितनी प्रभावना होती है, लोग आके सम्यक आदि की प्राप्ति करते हैं जी, वो सब प्रभावना का ही तरीका। देखिए गाथा और पद्यानुवाद पढ़ते हैं। जिण सासण माहपम बहुविध चुत्ती जो पयासे दी, तह दिव्येन तवेन पहावना निर्मला तस्य। बहुभांति युक्ति और अति तप से प्रकाशित जो करे, महात्म्य जिन शासन करे, निर्मल प्रभाव न हो से। तो जिसके पास जैसी शक्ति है, मतलब ये प्रभावना की होनी चाहिए, मन से, वचन से, काय से, तन से, मन से, धन से, जो जिस तरह से कर सकता है उसको उस रूप में प्रभावना में योगदान देना चाहिए। व्यवहारिक प्रभावना की बात कर रहे हैं कि अगर हमको लगता है कि हमारे आसपास, अब जैसे गर्मियों की छुट्टियां आ गई हैं तो बच्चे हैं, कुछ हैं, बच्चों को सीखना चाहिए, तो खुद अपने बलबूते पे, वैसे तो आजकल सब अपने, जैसे जयपुर में जगह जगह लगाते हैं, बहुत जगह मतलब चलता है, और इधर बुंदेलखंड के एरिया में अब ये बच्चे जा रहे हैं ना, ये छुट्टियों में घर नहीं रुकते हैं 8-10 दिन भी, और ये सब ग्रुप शिविर लगते हैं बच्चों के, तो वहां पढ़ाने के लिए जाते रहते हैं। कई बच्चे अभी सीधे शिविर में ही गए हैं। तो मतलब अब जो इनको पढ़ाना आता है तो ये पढ़ाएंगे, और हमको पढ़ाना नहीं आता तो हम लगवा, हमारे पास धन तो है, तो हम व्यवस्था करने, हम लगवाएं, आयोजन करें बच्चों को। अब शिविर लगाने में, कुछ शिविर लगाने का मतलब है कि बच्चे आएंगे तो उनको, बच्चों को भी प्रोत्साहन के लिए गिफ्ट वगैरह दे दो, कुछ वहां नाश्ता करा दो। अभी अपने यहाँ होने वाला दिन भर का रहेगा तो भोजन वगैरह सब यहीं, तो वो उस 14 जून से, तो उसमें मतलब थोड़ा लोग जुड़ जाए, बच्चों को रुचि लग जाए, पेरेंट्स को रुचि लग जाए, फिर वो हमेशा आने लगे, धर्म में आगे बढ़े। तो ऐसा अगर अपने युवा दिखते हैं, बच्चे दिखते हैं, बुजुर्ग दिखते हैं, तो कुछ इस तरह का 5-7 दिन का, 8 दिन का, जिससे उनको शिविर का मतलब है वो 5 दिन में सब सीख जाएंगे ऐसा नहीं है, 8 दिन में सब सीख जाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन उनको रुचि लग जाए बस, इसके लिए। तो वो रुचि लग जाए, फिर वो अपने आप एक बार चखा दिया, अपने आप लपकेगा, अगर अच्छा लगेगा तो और चाहिए। तो इस तरह के आयोजन, तो हमारे पास अगर धन की शक्ति है तो उस रूप से करें, हमारा महिला मंडल है, कुछ ग्रुप है, उससे मिलके करें। और हम ऐसा नहीं कर सकते, हमको फिजिकली, अब जैसे बहुत मुझे वो आ रही थी कल प्रीति ने, और वो अपने अक्षय तृतीया का था ना, तो और सबके अब सब बड़े हो गए, मम्मी जी और बुजुर्ग हो गए, तो प्रीति ने वहां जाके खुद धुलवा के सब बिल्कुल शुद्धता से गन्ने का रस निकलवा के आई, वो एक बच्चा लगा हुआ था उसके साथ में। तो अब ये उसमें ये है, वो ये कर सकती है, तो इस रूप में करें। तो अब और भी जो लोग आएंगे देखेंगे, अच्छा इनके अक्षय तृतीया, इनके पर्व है, मतलब प्रभावित होते हैं जैसे भी करके, जिसमें जैसी एबिलिटी है। अब हम तो बुजुर्ग हो गए, हम क्या करें हम तो कर ही नहीं सकते प्रभावना। अरे मन में अनुमोदना करो ना, जो कर रहा है, जो कर रहा है उसकी मन से अनुमोदना करो, ये अच्छा काम कर रहा है, ये आपकी प्रभावना है अंदर से। ये भी प्रभावना का तरीका है, क्योंकि हम तो बुजुर्ग बुजुर्ग बैठे, हम कैसे करें, हम ये चेहरा मुरझाने की जरूरत नहीं है, कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको देख के खुश हो जाना, वो भी उस प्रभाव, प्रतिकारित अनुमोदना का बराबर फल है। तो वो उसमें हमको प्रसन्नता अंदर से, ऐसे नहीं अच्छा भाई अब मैंने बता दिया और इससे प्रभावना होती है, तो अंदर से आता है प्रमोद, अंदर से आता है, ये अच्छा काम कर रहे हैं, अंदर से आता है। तो वो अंदर से प्रमोद का भाव आए, ये हमको अच्छा लगे, तो अपने आप आता है प्रमोद का भाव। इस तरह से ये प्रभावना गुण होता है। अब ये निशंकित आदि गुण किस पुरुष के होते हैं वो आगे बताएंगे, कल करेंगे इसकी चर्चा।
in group. Demands. मेरे गंदा की भावना अब हो सफल मेरी बीते आओ हरे घड़ी मेरी पढ़ के समय अति पुण्य से पाया मेरा प्रपंचों में उलझ अब क्यों करूं देखी मेरे ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी बीते आओ नाम हरे घड़ी दर्शन करो। जय